ओम शांति। एक ऐसी ही तूफानी रात, एक ऐसी ही बारिश वाली रात थी। धुआंधार बारिश हो रही थी, आंधी और तूफान था चारों ओर, और एक झोपड़ी में एक माँ ने 3 बच्चियों को जन्म दिया। बीमार थी, प्राण अब गए तब गए, और एक फरिश्ता जिसे भेजा गया था देवलोक से, विदेश की कहानी है, उसे भेजा गया था उस माँ के प्राण लेने के लिए, उसकी आत्मा को लाने के लिए। वो फरिश्ता वहां पर आता है, देखता है उस झोपड़ी को। उस झोपड़ी भी ऐसी हालत में है कि जहां से पानी टपक रहा है, घर के अंदर भी पानी ही पानी है। और ऐसी ही अवस्था में वह माँ, वह निर्बल निरीह माँ, अति बीमार, और 3 बच्चियों को जन्म दिया है। अभी अभी जन्म हुआ है 3 बच्चियों का। एक बच्ची जिसमें से है रो रही है, दूसरी बच्ची माँ ने अपने छाती से लिए हुए है, तीसरी बच्ची, तीसरा वो छोटा सा बच्चा सोया हुआ है, या कहो सोई हुई है। तो वह मौत का फरिश्ता जब यह दृश्य देखता है, उसके हृदय में करुणा जाग उठती है। संत हृदय नवनीत समाना। और वो सोचता है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, इन 3 बच्चियों का क्या होगा अगर मैं इस माँ की आत्मा को ले जाऊं तो। और वो वैसा ही वापस लौटता है। और कहानी में कहा है कि भगवान उससे पूछते हैं कहाँ है उसकी आत्मा। वो कहता है मैंने उसकी आत्मा नहीं लाई। उससे कहा जाता है क्या तुम भगवान के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हो? तुम्हें भेजा गया था उस माँ की आत्मा को लाने के लिए, और क्योंकि तुमने जो काम दिया था वो नहीं किया, तुम्हें इसी धरती लोक पर पुनः जाना पड़ेगा। और उसे शाप दिया जाता है। और शाप से मुक्ति तभी होगी जब वो 3 बार अपने आप पर हंसेगा। वह फरिश्ता एक साधारण सा मनुष्य बनता है और धरती लोक पर आता है। और उसी गांव में फिर से ऐसी ही रात, बारिश वाली, ठंड से कांप रहा है, वस्त्र नहीं है। और वहां से एक लकड़हारा जाते हुए उसे दिखता है। वो लकड़हारा उस व्यक्ति को देखता है कि इसके पास वस्त्र भी नहीं है, ऐसी तूफानी रात, ऐसी अंधेरी रात, और वो उसे अपने साथ ले लेता है। और उस फरिश्ते को, भूतपूर्व फरिश्ते को, अपने साथ अपने घर ले आता है, उसे कपड़े देता है। परंतु जैसे ही उस लकड़हारे की पत्नी इसे देखती है, वो टूट पड़ती है,
पहले ही घर में पैसे नहीं है, पहले ही बच्चों के लिए खाने का नहीं है, और तुम ये एक नया आदमी लेके आए हो। फरिश्ता पहली बार हंसता है। ये सोचकर मनुष्य कितना अनजान है कि इनके घर में कौन आया इन्हें पता ही नहीं। इनके घर में फरिश्ता स्वयं आया है, परंतु कैसे मूर्ख ये लोग हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता कि घर में कौन आया है। वह व्यक्ति आया है, वह देवदूत आया है जिसके आते ही सारी इच्छाएं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वो पहली बार हंसता है। ये कहानी लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। रूस का, रशिया का बहुत प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय, और कहानी लिखी गई है रूस में। तो वो जो व्यक्ति होता है लकड़हारा तो होता ही है, साथ में वो चमार भी होता है, जूते सीता है, वो दोनों ही काम करता है। तो ये जो नया व्यक्ति होता है फरिश्ता, वो फरिश्ता उसको कहता है अब मैं कहां जाऊं। तो वो व्यक्ति उसे अपने पास काम के लिए रख देता है और उसे जूते सिखा देता है, जूते बनाना, जूते चप्पल जो भी है। कुछ दिनों के बाद राजा का एक सिपाही वहां पर आता है। रशिया में ज़ार होते थे उस समय राजा, और वो कहता है कि राजा के लिए एक जूता बनाना है। तो वो घर मालक अपने इस साथी से कहता है, अपने इस नौकर कहो कि तुम्हें एक जूता बनाना है, परंतु खबरदार चप्पल नहीं बनाना, जूता ही बनाना है, क्योंकि रूस में यह नियम है। रशिया में ऐसा उस समय एक नियम था कि चप्पल तभी पहनी जाती है जब व्यक्ति मर जाता है, पहनाई जाती है। उसके पहले हमेशा जूते, और राजा को तो हमेशा जूते। उसे बार बार कहा जाता है कि तुम्हें जूते ही बनाना है, परंतु उसके बावजूद भी जब समय पूरा होता है तो वो व्यक्ति देखता है कि इस व्यक्ति ने क्या बनाए हैं, चप्पल बना के रख दी है। और राजा के सिपाही आए हैं जूते लेने के लिए, परंतु इसने क्या बनाई है, चप्पल बनाई है। उसे बहुत डांटा जाता है, बहुत डांटा जाता है, परंतु थोड़ी ही देर में एक दूसरा सिपाही आता है और वो कहता है कि राजा की मृत्यु हो गई है और चप्पल ही चाहिए। वो भूतपूर्व फरिश्ता दूसरी बार हंसता है कि राजा सोच रहा था कि वो चप्पल जूते पहनेगा, पर उसे ये तो खबर ही नहीं थी कि उसकी मृत्यु सामने है। फिर से मनुष्यता की मूर्खता पर और अपनी ही मूर्खता पर भी वो हंसता है कि मैं क्या सोचता था और हो क्या रहा है। कुछ समय के बाद ये जो फरिश्ता होता है इतना कुशल कारीगर होता है कि उसके वजह से वो पूरा घर बहुत अमीर हो जाता है। वो जो लकड़हारा जो था या फिर जो चमार था वो बहुत अमीर हो जाते हैं, और एक दिन उनकी बहुत बड़ी दुकान बन जाती है, और दुकान पर एक बहुत रईस महिला आती है अपनी 3 बेटियों के साथ। और वो फरिश्ता उसे पहचान लेता है, वो 3 बेटियों को पहचान लेता है। ये तो वही है। कौन? वही जिनकी माँ गुजर गई थी। वो अब इस माँ से पूछता है क्या ये तुम्हारी बेटियां है? वो कहती है कि इनकी माँ तो वो अभागी थी, अच्छा होगा मर गई। अगर ये बेटियां उसी गरीब माँ के पास होती तो आज इनको ये जो सुख मिल रहा है वो नहीं मिलता। वो तो मैंने इन्हें दत्तक एडॉप्ट कर लिया, उसके वजह से इनका जीवन ही बन गया है। फरिश्ता फिर हंसता है अपने आप पर, स्वयं पर हंसता है। व्यक्ति दूसरों पर बहुत जल्दी हंसता है, परंतु जब वो स्वयं पर हंसता है तब उसके अंदर जो मैं है वो थोड़ा घटता है।
थोड़ा कम होता है, और जब दूसरों पर हंसता है तब वो बढ़ता है। और यही मैं का भाव, और यही मैं का अंधकार, और इसी अहंकार का अंधकार उसे दौड़ाता है, उसे पागल करता है, उसे विक्षिप्त करता है, उसे एक ऐसी लंबी दौड़ में ले जाता है जो कि उसका प्राण रस हो जाता है, परंतु फिर भी अतृप्त रहता है।